रामचरितमानस में 4 स्थान प्रधान माना गया है। कौन कौन? एक अयोध्या है, एक मिथिला है, एक चित्रकूट है और एक लंका है। बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये चारों प्रायः विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकृति के व्यक्तियों का अंतःकरण है। आज भी कुछ भक्त ऐसे हैं जिनका अंतःकरण अयोध्या है, कुछ ऐसे भक्त हैं जिनका अंतःकरण मिथिला है। और संतों का अंतःकरण क्या है? कहा चित्रकूट चित चारु। संतों का अंतःकरण चित्रकूट है। जरा देखिएगा मानस में, मैं नहीं कर रहा हूं अपने पास से। राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चारु और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तो कुछ भक्तों का अंतःकरण अयोध्या, कुछ भक्तों का अंतःकरण मिथिला, संतों का अंतःकरण चित्रकूट। लेकिन हमारा आपका अधिकांश लोगों का अंतःकरण लंका बना हुआ है। ये गौर करने का विषय है, सोचने का विषय है। हमारा अंतःकरण लंका कब बनता है? जब हम भोगों को अपना लक्ष्य मान बैठते हैं कि हम मानव शरीर पाए हुए हैं अन्य किसी के लिए नहीं, भोग के लिए। जब हम अपने जीवन को भोगों का लक्ष्य मान बैठते हैं, बस उसी समय हमारा अंतःकरण लंका बन जाता है। तो लंका का वो स्वामी कौन है? ये लंका को किसने संवारा था, बनाया था? तो कहा लंका को बनाने के लिए मैदानों ने बनाया था। इसमें हमारा जो आपका जो मैं है, यही दानव है, इसी ने इसको बनाया है। बोले तो इसमें शासक कौन है, राजा यहां का कौन है? कहा मोह। हमारा आपका जो मोह है, यही यहां का शासक है, रावण है। इसलिए विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से लिखा, मोह दस मौली, रावण मोह है। तद भ्रात अहंकार, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है। आप देखेंगे समस्त रामायण जितने भी रामायण हैं, सबके मकान आप देखे होंगे, लेकिन कुंभकर्ण का भी मकान कहीं देखा? कंदरा में सोता था। जोजन 3 कह काना, 31 जोजन जानी प्रमाना। ये कोई पैमाना है? या भारत के किसी भी ग्रंथ में आप ये देखेंगे कि भाई फला व्यक्ति के पास में इतना ग्राम, इतना किलो अहंकार था? अहंकार का पैमाना नहीं है, ये बेपैमाना था। इसलिए इसके शरीर को उसी तरीके से कर दिया। तत्त भ्रात अहंकार, मोह का जो भाई है वो अहंकार है कुंभकर्ण, यानी रावण का भाई कुंभकर्ण है। और पाकार्जित काम विश्रामहारी, और मोह का जो बेटा है वो काम है। देखिए कुंभकर्ण के लिए था कि जब तक ये अपनी नींद से नहीं उठेगा, जगा करके उठाया जाएगा तो निश्चित है मार दिया जाएगा। इस बात को मोह रूपी रावण जानता था, लेकिन अपने काम रूपी मेघनाथ को बचाने के लिए इसने कुंभकर्ण को जगाया। मोहग्रस्त जीव अपने काम की रक्षा के लिए भले उसका अहंकार की धज्जी उड़ जाए, लेकिन सतत प्रयास करता है अपने काम को बचाने के लिए। गौर करने का विषय होगा। वह मोह था, पूर्ण रूपेण मोह है। कहां रहता है? लिखा हुआ है समुद्र के बीच। और हमारा ये आपका अंतःकरण रूपी लंका, ये कहां है? ये देहाभिमान समुद्र के बीच में है। हमारा देहाभिमान रूपी जो समुद्र है, इस समुद्र के बीच में अंतःकरण रूपी लंका हमारी बसी हुई है, हमने बनाया मैदानों का, हमारे माय ने इसको तैयार किया।
जिसका राजा मोह रूपी रावण और उसका भाई जो है कुंभकर्ण अहंकार और उसका बेटा वहां काम रूपी जो है मेघनाद मौजूद है। तो समुद्र का तो जल खारा होता है, हमारे आपके अहंकार रूपी ये जो हमारा अंतःकरण है इस किस खारे समुद्र में है। आप जरा देखेंगे आपके शरीर में जो स्वेद बिंदुएं हैं, जो पसीना है, जरा पसीना को चेक करके देखो क्या ऐसा मीठा है कि खारा है? बोलो बोलो बोलो, तुम लोग भी बोलो। पसीना कैसा होता है? खारा होता है। जैसे खारे समुद्र के बीच में लंका थी, वैसे हमारे देहाभिमान रूपी समुद्र के बीच में जो हमारी स्वेद बिंदुएं हैं, यानी देहाभिमान रूपी समुद्र का जो जल है वो खारा है। गौर करने का यहां विषय होगा। अब देखेंगे, ये विचार करेंगे, दो जगह है। इधर हमारे अवध में यहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, 10 ये भी हैं, और लंका में जो बैठा हुआ शासक 10 वो भी है। अंतर इतना है, ये 10 रथ हैं और वो 10 मुख है, अंतर यही है। देखिए, रथ जो है वो नियंत्रण का विषय होता है, रथ को नियंत्रित किया जाता है, लेकिन मुख अनियंत्रित है। वहां जितनी भी काम क्रोध लोभ जितना था सब अनियंत्रित था। वहां देव ही भगवान माने जाते थे, वहां के देवता, इसीलिए उसको देह नगर कहा गया। अध्यात्म में 3 नगर की विशेष चर्चा है। देह नगर लंका है, विदेह नगर मिथिला है और देहाधिकार नगर अयोध्या। बड़ी विचित्र स्थिति है। आप देखेंगे आपके शरीर की संरचना 3 चीज से होती है। गोस्वामी जी ने कहा है कि स्थूल शरीर आपकी 3 चीजों से बनी है, कफ वात पित्त से। कफ वात पित्त, इसको आयुर्वेद शास्त्र में त्रिदोष कहा जाता है। इसमें से एक अगर बढ़ गया तो आपको बुखार हो जाता है, और अगर तीनों बढ़ जाते हैं तो विषम ज्वर हो जाता है। लेकिन स्थूल शरीर है, लेकिन मानस शरीर में कफ वात पित्त क्या है, ये समझने का विषय है। गोस्वामी जी ने वहां लिखा कि काम वात, जो आपके मानस शरीर में जो आपका काम है वही बात रोग है। काम वात और कफ लोभ अपारा, और कफ जो है वह मानस शरीर का लोभ है, और क्रोध पित्त नित छाती जारा, और जो क्रोध है आपका है ये मानस शरीर का पित्त है। तो जैसे कफ वात पित्त में 1 बढ़ गया ज्वर हो जाते हैं, 3 बढ़ गया तो विषम ज्वर हो जाता है, वैसे काम क्रोध लोभ में 1 अगर विकृत हो गया तो आपको मानस शरीर का ज्वर हो गया, रुग्ण हो गया, बीमार हो गए। अब अगर तीनों बढ़ जाता है तो परिणाम क्या होता है? काम क्रोध लोभ जहां अनियंत्रित हैं वहां विनाश है। देह नगर में इसका अतिरेक हो गया था, लंका में। तो उधर तो काम क्रोध लोभ है, और हमको भाव से पार होने के लिए नाना प्रकार के विद्वान नाना प्रकार का रास्ता बताते हैं। लेकिन वास्तविकता ये देखेंगे हम कि इधर भी 3 है, कफ वात पित्त, तो काम क्रोध लोभ, ये 3 हो गया। तो इधर चित्रकूट दर्शन के चित्रकूट में जरा देखें, अयोध्या कांड में गोस्वामी जी लिखते हैं भगवान राम का क्या रूप है।
राम ज्ञान है, भक्ति जानकी है और वैराग्य लक्ष्मण जी महाराज। सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर और भगत ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। बिल्कुल तारतम्य लगाए रहिए, उधर काम क्रोध लोभ और कफ बात पित्त, तो इधर राम लक्ष्मण सीता और ज्ञान वैराग्य भक्ति। अब आप अपने में उतार लीजिए इसको। जहां क्रोध आया तो निश्चित है आप अज्ञानी हो गए। गोस्वामी, मैं नहीं कह रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु और द्वैत की बिनु अज्ञान। जब तक द्वैत बुद्धि नहीं है क्रोध नहीं आएगा। क्रोध मतलब क्रोध जब हुआ तब आपका पित्त बढ़ गया। क्रोध पित्त नित छाती जा रहा, गौर करने का विषय है। और आपका जब पित्त बढ़ जाता है तो अंदर में उत्पात, शरीर के अंदर में ही उत्पात होने लगता है। मालूम होता है उल्टी हो जाएगी, और जब उल्टी करते हो तो कोई अच्छी चीज निकलती है। अच्छी चीज होती तो उत्पात ही क्यों होता, ये उत्पात क्यों ही मचता। उसी तरीके से जब क्रोध रूपी पित्त उभर जाता है तब वो विवेक शून्य हो जाता है। क्या कब कहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं। ये परशुराम जी के पास में भी उभर गया था और बिल्कुल ललकार करके कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी यति कोई, बाल ब्रह्मचारी यति कोई ओ विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। ये अहंकार और क्रोध दोनों की पराकाष्ठा है, जबकि अवतार थे। जब व्यक्ति अपने एक बड़ा बनने के चक्कर में कि हम बड़े हो जाएं, सर्वश्रेष्ठ हो जाएं, बड़ा बनने के की भूल करके अपने को समेट लेता है। भगवान राम से कहे कि बिना युद्ध के छोड़ूंगा नहीं। हम गुरु ऋण से उऋणी अबहिनाएं, फेर फेर विप्रन के भूरी पूरी करी हो और छाट छाट छित के छवैयन के छत्र छोरी छत्रपति छत्री को छार छार करी हो। ये नहीं मालूम है कि मैं परशुराम हूं। इतने बड़े दानी, महान दानी हैं, लेकिन एक कौन सी बला इनके पास में आ गई है कि क्रोध भी है। और कहते हैं बड़े शौक से, बड़े गर्व से कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी। बाल ब्रह्मचारी हो और पृथ्वी को कोई थोड़ा दान देता है, इन्होंने पृथ्वी का ही दान दे दिया। इतने बड़े दानी, ब्रह्मचारी, इतने बड़े त्यागी, आप घर का त्याग कर दिए हो, विवाह नहीं किए, इतने क्षत्रियों को समाप्त करके परास्त करके, लेकिन कोई अधिकार नहीं लिया है आपने। अरे महाराज, ये आपको क्या हो गया? देखिए, ज्यादा नहीं, प्रसंग पर हम आपको लेकर के चलेंगे। दो चीज यहां है। परशुराम जी में एक अहंकार है और दूसरे ममता। और यही अहंकार और ममता दोनों से मलिन जीव ब्रह्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्म सामने है और फिर भी इनके क्रोध की और इनके अहंकार की चरम सीमा है। उसको खत्म कौन करता है? मैंने अभी निवेदन किया है आपसे कि जब ज्ञान होगा तो निश्चित है क्रोध नहीं होगा। और क्रोध अगर हुआ तो द्वैत बुद्धि है। क्रोध हुआ
तो निश्चित है क्रोध पित्त है। क्रोध अगर हुआ तो ज्ञान निश्चित नहीं रहेगा, और अगर काम हुआ तो भक्ति नहीं रहेगी, और लोभ हुआ तो वैराग्य नहीं रहेगा। इसको निश्चित रूप से जान लो। और अगर जिनके अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ तीनों संयमित नहीं है, वह तो हमेशा भक्ति शून्य रहेगा, ज्ञान शून्य रहेगा, वैराग्य शून्य रहेगा। उसके कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। क्यों? परशुराम जी को तो लक्ष्मण जी ने कहा अहंकार तो दूर किया, कहा आकर के तुमसे लड़ाई होगी। राम, एक जगह गोस्वामी जी ने लिखा है कहऊ राम सन राम। क्या अपने से कोई लड़ाई होती है? भाई अकेले तुम हो, जैसे मान लिया इतने लोग बैठे हो, तुम अकेले हो, तो अगर कोई कहे कि अरे भाई वो अकेले में लड़ रहे थे, जब तक दूसरा कोई नहीं होगा तब तक तुम लड़ पाओगे। अपने से कोई लड़ता है तो वहां गोस्वामी जी ने कहा राम सन राम, यानी अंधकार और प्रकाश की लड़ाई नहीं है, दोनों प्रकाश प्रकाश की लड़ाई है। कैसे? यहां अभावजन्य दुख से दुखी नहीं है, यहां अज्ञान जन्य से दुखी, अज्ञान जन्य दुख है। भगवान को ज्ञान को जनाना पड़ेगा कि मैं ब्रह्म हूं, और अंत में हुआ अहंकार चूर हुआ इनका। कैसे? जब जाने की राम है। अज्ञान कब खत्म हुआ इनका, झगड़ा कब खत्म हुआ? कैसे मालूम हुआ? कि लोग कहते हैं शास्त्रों में है कि ये भी अवतार हैं, आवेशा अवतार, और भगवान श्री राघवेंद्र तो अवतार हैं ही। तो अवतार अवतार में कैसे लड़ाई है भाई? कहा नहीं, देखें इन दोनों में जब ब्रह्म को देखा जाएगा कौन है। भगवान राम तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं, कहा महाराज इसमें बड़ा छोटे की कौन बात है, हम छोटे हैं आप बड़े हैं। कहा नहीं 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 ऐसा नहीं होगा। कहा राम नाम केवल हमारा है, बहुत छोटा सा, राम मात्र लघु नाम हमारा, और परस सहित बड़ नाम तुम्हारा। उसे नमोए बड़ा है आपका है, परशुराम है, केवल राम है। कहा ना ना ये कहने से काम नहीं चलेगा, आओ लड़ाई होगी। भगवान राम ने कहा प्रभु अगर बिना लड़ाई हुए ही और फैसला हो जाए तो? कहा ये कैसे? अरे तुम राम हो, मैं राम हूं, तो अपना नाम बदल लो, राम एक ही रहेंगे। अब यही राम और परशुराम में अंतर आप लोग देखें। एक राम तो निशाचर को मारता है तो राम बना देता है, खरदूषण तृष्णा की 14,000 सेना राम राम का कहा। सामने जब लड़ाई होती है वो कह रहे हैं राम को मारो, वो कह रहे हैं राम को मारो, वो कह रहा है राम को मारो। कहे दूषण का तात्पर्य ही होता है, दूषण माने होता है दूसरे के दोषों का दर्शन करने वाला ही दूषण है, अपने तरफ न देखे। भगवान राम ने उस समय अद्वैत शक्ति का प्रयोग किया था, अपने अद्वैत में स्थित हो गए और हर एक दूसरे को राम दिखाई देने लगे। तो दूषण का तात्पर्य सेना है दूषण की, दूसरे को भी वो देखता है। अगर अपने तरफ देख लिया होता तो जब मैं भी राम हूं, आगे वाला राम भी है, बगल वाले राम है, पीछे वाले राम है, तब तो ये लड़ाई समाप्त हो गई होती, तब लड़ाई कहां रह जाती। तो राम कह रहे महाराज आप बड़े हैं,
परशुराम कहे नहीं, तुम कोई अपना दूसरा नाम रख लो, राम अकेले हम रहेंगे। एक कहता है कि नहीं, दूसरा राम रहने नहीं पाएगा, अकेले मैं राम रहूंगा। अब दूसरा कहता है नहीं सरकार, जितने हैं जिन पर हाथ पर गया, जिनको मार दिए वही राम हो गए। अभी आपके सामने है, रावण भी राम में समाहित हुआ, वो भी राम हो गया। कुंभकर्ण का तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुरमुन सकल अचंभो माना। कुंभकर्ण भी राम सरकार बना देते हैं। तो जो सबको राम बना दे वो पूर्ण ब्रह्म है, और जो सोचता हो कि नहीं संसार में कोई राम नहीं रहेगा, अकेले हम राम रहेंगे, वो अपूर्ण ब्रह्म है। बोल श्री राघवेंद्र सरकार की। तो वास्तविकता ये देखेंगे आप, तीन हैं, सानुजसीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सोचे कि साथ में लक्ष्मण है। लक्ष्मण जीवाचार्य हैं। एक चीज ये गौर कीजिएगा, अनेक अर्थों में ज्ञान वैराग्य और भक्ति की अनेक रूपों में व्याख्या की गई है हमारे शास्त्रों में। एक तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म है, वैराग्य जीवाचार्य है, भक्ति श्री किशोरी जी हैं, यह है। दूसरे अर्थों में इसको ज्ञान उसे कहते हैं जो जीव को ब्रह्म बना दे, और जो ब्रह्म को ही जीव बनाने की क्षमता रखता है उसका नाम भक्ति है। जो ब्रह्म को जीव बना देने की क्षमता रखता हो उसी का नाम भक्ति है। आप देखेंगे मानस में केवल प्रसंग में आपके सामने आएगा। आज भगवान राम से एकांत में बैठ करके पूछते हैं लक्ष्मण, कहा सरकार कुछ प्रश्न हमारे अंदर में है, उस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कहा कहो लक्ष्मण, क्या प्रश्न है? कहु ज्ञान विरागयरु माया, और कहु सुभगति करऊ जयदाया। महाराज ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, तमाम सारी बातों को श्री लखनलाल जी महाराज सरकार से पूछते हैं भगवान राम से। भगवान राम ने कहा, सोच करके कहा कि इतना बड़ा प्रश्न लक्ष्मण का, इनको केवल हम थ्योरी समझावें तो समझ में इनके बाहु कितने दिन तक समझावेंगे। कह करके व्याख्यान दे करके भाषण दे करके अगर इनको समझावें तो हम कब तक समझावेंगे। लाओ इनको पक्का कर दें, जो ये पूछ रहे हैं उनको ऐसे मूर्त रूप दिखा दें। कहु ज्ञान विरागयरु माया, कहु सुभगति करऊ जयदाया। देखिए इन्होंने पूछा जीव क्या है। अब जीवाचार्य लक्ष्मण जी हैं, एक रूप में जीवाचार्य हैं और दूसरे में अभी मैंने कहा वैराग्य है, और ज्ञान ब्रह्म है और भक्ति साथ में है। लेकिन जीव का स्वभाव है न वो माया को जान पाता है और ना ब्रह्म को जान पाता। लक्ष्मण जी बाल्यावस्था से ही भगवान राम के साथ में है। मन गढ़ंत नहीं कहो बनाई, तुलसीदास लिखे चौपाई गोस्वामी जी कहते हैं, बारे ही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बाल्यावस्था से सरकार की सेवा में लगे हुए हैं लखनलाल जी महाराज, और दूसरे रूप में वो वैराग्य है भी, और तीसरे में जीवाचार्य हैं। भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, माया ईस नयाप कहूं
माया ईस नयाप कहूं और जान कहिए सो जीव और बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक सीव। कहा लक्ष्मण तुम्हें स्वरूप विस्मृति हो गई क्या? हाँ, जीवाचार्य हो तो वास्तव में तुमको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? कहा क्या? कहा तुम वैराग्य हो, भगत ज्ञान वैराग्य जन सो होत धरे शरीर, और तुम पूछ रहे हो कि कहो ज्ञान विराग है रुमाया। तो वैराग्य तुम खुद हो, वैराग्य की मूर्ति, और वैराग्य को पूछ रहे हो, इसका मतलब तुम अपने को नहीं जान पा रहे। और ज्ञान सरकार है, अज्ञान साथ में ही है। अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर साथ में है भगवान राम, जिनको ज्ञान कहा जाता है। अभी तुलसी बाबा ने कहा है, अब तुम ज्ञान को पूछ रहे हो, कहो ज्ञान, न ब्रह्म राम को जान पा रहे हो। विराग, तुम विराग मूर्ति हो भी, और माया अब कहो सो भगत करो जय दाया। भक्ति रूपी जान की साथे में है, फिर भी नहीं जान पाए। तो वास्तव में भगवान ने इसे अंगुल्य निर्देश कहा, माया ईस नयाप कहूं, न अपने को जान पावे, न ब्रह्म को जान पावे, न माया को जान पावे, वही जीव है। माया ईस नयाप कहूं, जान कहिए सो जीव, ओ बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। ये जीव और शिव में अंतर है। तो भाषण तो कम दूंगा लक्ष्मण, लेकिन दिखाऊंगा ज्यादा, क्योंकि जब साथ रह करके यह प्रश्न कर रहे हो, तो जब दिखा दें कि माया क्या है, ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, मैंने थ्योरी से काम नहीं चलेगा, ज्यादा समझ में नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा। कहेंगे थोड़ा, भाषण कम देंगे, लेकिन दिखाएंगे बहुत ज्यादा। इसके बाद होता क्या है, जितना भी आगे क्रम हुआ सब लक्ष्मण जी के प्रश्न का ही उत्तर है। कैसे? एकदम सतर्कता के साथ में ध्यान केंद्रित करके सुनिएगा। माया दो है, विद्या दो है, एक विद्या एक अविद्या। विद्या अपर, अविद्या दो, ये दो हैं। अविद्या क्या है? यह दुख रूप नहीं है, अति दुख रूप नहीं है, अतिशय दुख का रूप है। कैसे? एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा और जाते जीव पराभव कूपा। इसी के वशीभूत जीव इस संसार सागर के संसार कूप में पड़ा हुआ है। उसको दुष्ट कहा गोस्वामी जी ने। और जब सुपंखा आती है तो सुपंखा कौन है? ये अविद्या है, वासना है। क्या लेकर के आई है? काम, क्रोध, लोभ है, तीनों लेकर के आ रही है। यहां ज्ञान, वैराग्य, भक्ति की परीक्षा होगी। बड़े ध्यान से सुनिएगा। गोस्वामी जी ने लिखना शुरू किया। रावण विश्वश्रवा का लड़का है ना, लिखना चाहिए था गोस्वामी जी को तो कि ये सुपंखा जो है वो विश्वश्रवा मुनि की लड़की है, लेकिन विश्वश्रवा मुनि की लड़की नहीं कही गई। गोस्वामी जी ने मुनि का नाम ही नहीं लिया, क्योंकि मुनि का तात्पर्य होता है मनन करने वाला। मनन करने वाला एक संत के अंतर जगत से, संत की आत्मा से या संत के मन से वासना की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ये संभव नहीं। कोई संत हो, उसके अंतःकरण से, उसके मन से, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों को आत्मज कहा जाता है, बेटी को आत्मजा कहा जाता है। फला है आत्मज फला, लड़की को फला, आत्मजा फला। आत्मज का तात्पर्य होता है
आत्मा वह जायते पुत्र, वही आत्मा पुत्र के रूप में आकर के अवतरित हो जाती है। तो कहा अगर विश्रवा मुनि कि लड़की अगर कहते हैं तो बहुत बड़ा आघात होगा, संत शब्द पर कुठाराघात होगा। एक संत के अंतःकरण से वासना की उत्पत्ति नहीं हो सकती। गोस्वामी जी का सवाल देखिए, उन्होंने लिखा सूपनखा रावण के बहिनी, बेटी नहीं कहा, बहिनी कहा। हमारे यहां परिचय 3 रूपों से दिया जाता है। 3 रूप से, हाँ, कौन कौन रूप से? अगर कन्या का परिचय देना होता है तो ये कहते हैं फला की बेटी है, और जब विवाह हो जाता है तो कहते हैं ये फला की पत्नी है, लेकिन जब वो वृद्ध हो जाती है तब ये कहा जाता है ये फला की मां है। ऐसा परिचय है। लेकिन क्रम ऐसा गोस्वामी जी ने बदला। जरा देखिए संभाल गोस्वामी जी का, इनके काव्य चातुर्य पर जरा निगाह डालें। जो मैं कह रहा हूं या स्वयं नहीं कह रहा हूं, जरा देखिए। जिस वक्त में गौरी जी पूजन में जाती हैं तो हम गोस्वामी जी को परिचय देना हुआ, क्या लिखे? जय जय गिरिवर राज किशोरी, ये गिरिराज की किशोरी है, लड़की है। जय जय गिरिवर राज किशोरी, गिरिराज की तो कन्या है। अजय महेश मुख चंद चकोरी, और भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। और इसके बाद क्या लिखा? कहा जय गज बदन अरे खानन माता, जगत जननी दामिनी दुखदा सुखदाता। जगत जननी दामिनी दुखदाता। गिरिराज की लड़की है, भगवान शंकर की अर्धांगिनी है, और जय गज बदन खड़ानन माता, गज बदन और खड़ानन की मां है। ऐसा परिचय हमारे यहां दिया जाता है। गोस्वामी जी ने श्री किशोरी जी के लिए भी दिया है। जनक सुता अरे जगत जननी जानकी, और अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। लेकिन कहीं परिचय ऐसा नहीं हुआ कि बहन का परिचय दिया जाता है कि फलाने का बहन हूं। आज यहां क्योंकि ये अति दुष्ट है, अविद्या है, वासना है। कहां रहती है वासना? हमेशा अविद्या 14 स्थान में रहती है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, मन चित्त बुद्धि अहंकार, ये 14 स्थान में रहती है। इसीलिए अगर यहां आ रही है, यहां से भगेगी तो जिसके पास पहले वहीं जाएगी जिसके पास 14,000 सेना होगी। 14वें स्थान में जाएगी पहले, 13वें में नहीं जाएगी, 15वें में नहीं जाएगी। गोस्वामी जी ने कहा कि किसकी बहन है, बेटी किसकी है? बेटी नहीं बताया। कहा सूपनखा, बड़े बड़े नख जिसके हो जाएं तो लोग कहते हैं अरे क्या एकदम निशाचर हो गए और राक्षस हो गए। इसका नख कैसा है? सूप ऐसा नख है, सूप नखा, जिसके नख सूप के समान हो। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। शरीर में इतने अंग होते हैं, सभी अंगों की तो रक्षा की जाती है ना, है? लेकिन इसमें एक अंग है जिसको नहन्नी से या पत्ती से काट देते हैं आप। वो क्या है? बोलो बोलो, बोलते जाओ। नख है।
तो ये जो सुपनखा है, सुपनखा, ये वासना है, जिसके अंतःकरण में वासना रूपी नख सूप कितना बड़ा बड़ा हो जाए। मन की वासना जो है, इसको विचार के नहन्नी से या विचार की पत्ती से या विचार की कैंची से इसको कुतरते रहना चाहिए, तब जीवन तुम्हारा सुखमय होगा। और जिसने अपने वासना को सूप कितना बड़ा बड़ा बढ़ा लिया, निश्चित है उसका पतन हुए बगैर रहेगा नहीं, और अपना तो पतन कराएगा ही। जिसके जिसके पास में खड़ा हो जाएगा वो उसका पतन हो जाएगा। वासना को विचार की कैंची से बेटा हमेशा कुतरते रहोगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। ये तो स्वरूप से है, असली नहीं है। अभी हमने कहा कि माया है, अविद्या है, वासना है। माया माने क्या होता है? माया का तात्पर्य अवास्तविकता में वास्तविकता की प्रतीति करा देना ही माया है। मैंने जो बन करके आई है वो नहीं है, तब कैसी है? वो है दूसरी चीज। यहां बन के आई है, नकली बेस बना के आई है। कैसी है ये? तब वहां गोस्वामी जी ने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। या तो अविद्या पर दुष्ट का प्रयोग किए हैं और या तो सुपनखा पर। यही सुपनखा वही अविद्या है। सुपनखा अरे रावण के बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण जैसे यही आकर के पहुंचती है, प्रस्ताव लेकर के ज्ञान के पास में सर्वप्रथम पहुंच जाती है। खूब सुंदर बनाया, फूलन के अनवट यो फूलन के बिछुआ यो फूलन के पाए जेब बाजत गति नारी है, और फूलन के सारिन में किनारी लाग फूलन के झुलवा में बेल फूल काढ़ी है, और फूलन के लहंगा में संजाप लागे फूलन के हार गले बीच डारी है। कहे ओम प्रकाश मिश्र आज सुपनखा के बदन पे फूली फुलवारी है। दिव्य स्वरूप उसका। उस समय उसकी उम्र कितनी हो गई है? 5,60,999 वर्ष की हो चुकी थी, और खोड़स वर्षीया होकर के आई है। बिल्कुल विकृत चेहरा उसका है, लेकिन खूब सुंदर बन करके आई। प्रस्ताव रखती है किससे? ज्ञान के पास में जाती है। यहां ज्ञान भक्ति वैराग्य की परीक्षा है। लक्ष्मण जी ने यहीं से शुरू किया था। कहु ज्ञान विराग अरु माया। महाराज ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है? भगवान मानो लक्ष्मण के तरफ सांकेतिक सूत्र में मनोभाव से समझाना चाहते हैं कि अब तुम्हारे प्रैक्टिकल का समय आ गया है। थ्योरी तो हम पहले कह चुके हैं, अब इधर देखना है तुमको। माया पहुंच गई, जरा देखो। भगवान के पास में पहुंचती है, और हमारे जगन नियंता विश्वास धरण जावल जानकी प्राण वल्लभ अकलानी परात्पर परब्रह्म परमात्मा अज अद्वैत अरुणा वरुणा नाद भेद छेद जगदाधार जगत पिता अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमेश्वर, जो शरतकालीन जलाशय में सुंदर से सुंदर सरसिज की कर्णिका के सौंदर्य को चुराने वाले हैं, ऐसे अंतरिंद्रिय वह इंद्रिय के अधिष्ठाता भगवान श्री रामचंद्र। साथ में श्री किशोरी जी हैं। भक्ति आके पहुंचती है। तुम सम पुरुष अनमो समनारी, विधि प्रपंच नहीं रचऊ विचारी। भगवान राम तो इसके बड़े आदि हैं कि आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हैं, आप बड़े सुंदर हैं, इसके बड़े आदि हैं। लेकिन जीवन में पहली बार ये सुन रहे हैं
कि अगर आप सुंदर हैं तो हमारे सामने थोड़ा थोड़ा सबसे सुंदर मैं ही हूं। सीखा ब्रह्मा के प्रपंच में खोज लिया, कहीं नहीं मिला। ताते अब लगी अरे रहूं कुंवारी और मन माना कछु पूरा नहीं। अरे यार, इसी तरीके से तुम जीवों की हाल है। अगर भगवान में मन मान जाए तो पूरे मन को मना दो। भगवान में थोड़ा मन मनाते हो। अगर पूछा जाए कितनी भजन करते हो, कहा 2-3 माला गुरुजी कर लेता हूं। अरे भाई क्यों ऐसा करते हो, ये बताओ। संसार की कोई चीज तुम्हारे साथ जाने वाली है?